बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मैं अपनी वीडियोज़ का आगाज़ एक मखसूस अंदाज में करता हूँ, जिसमें ख़ास तौर पर नौजवानों और अब पाकिस्तान के बच्चों को मुखातब करते हुए दुआ देता हूँ। लेकिन आज मैं इससे थोड़े से मुख्तलिफ़ अंदाज में आगाज़ करूँगा। उसकी एक वजह है, मेरी दो फ़िलासफ़र सी भांजियाँ हैं, एक खदीजा जुल्फ़कार और मरियम। उन्होंने मुझे कहा कि मामू, आप हमेशा बच्चों की बात करते हैं, लेकिन आपने कभी लड़कियों की, बच्चों की, बहनों की, बेटियों की बात नहीं की। मैंने उनसे कहा कि आप बच्चे जब हम कहते हैं तो उसमें बेटे बेटियां दोनों ही मुराद होते हैं, लेकिन आज उन्होंने मुझे जो ये निशानदेही की है, इसका अजाला करते हुए मैं एक खसूसी बच्चियों से मुखातब करते हुए व्लॉग करना चाह रहा हूँ। तो मेरी माओं, बहनों, बेटियों, अल्लाह करीम आपको हमेशा करम के दायरे में रखे और आपके घरों को हमेशा आबाद रखे। बेटियों, आपने ये महसूस किया होगा कि इस महंगाई के दौर में और इस बेरोज़गारी के दौर में घरों में तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं। न सिर्फ घरों में तलखियाँ बढ़ रही हैं, बल्कि हम बाज़ारों में जब हम लोग निकलते हैं, आपके घरों के जो मर्द निकलते हैं, तो वो ये देखते हैं कि बाज़ारों में भी लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। लोग छोटी छोटी सी बात पर झगड़ पड़ते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? ये तो ज़ाहिर है, जब माशी तंगी होती है तो आदमी परेशान होता है और उस परेशानी के आलम में वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देता है जिससे अगला बंदा नाराज़ होकर उसको जवाब देता है और छोटी सी झगड़ा बन जाता है, लड़ाई बन जाती है। तो मेरे घरों में जो बैठी हुई, पाकिस्तान के घरों में बैठी हुई जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो ना सिर्फ अपने घरों की तलखियों को कम कर सकती हैं, बल्कि ऑफिस में और बाज़ारों में, दुकानों के ऊपर, शॉपिंग मॉल्स में जो ये तलखियाँ और लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं, इनको भी कम कर सकती हैं। आप अगर अपने घर में खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करें और अपने घर के मर्दों की परेशानियों को समझें कि वो माशी तौर पर कितने परेशान हैं, वो अपने घर के खराजात पूरे करने के लिए किस तरह तगो-दो कर रहे हैं, और आपकी मुस्कुराहट और आपकी प्यारी बात और आपकी एक उम्मीद अफजा बात उनकी ज़िंदगी में कितनी तलखियाँ कम कर देगी। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, उस वाले से बात करते हैं। तो घरों में झगड़े किस बात पर हो रहे हैं? घरों पे झगड़े इस बात पर हो रहे हैं कि जब कोई घर में अचानक खर्चा पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, और आप अपने घर वालों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने खावंद को जब ये कहती हैं कि मैं कैसे रोटी पकाऊं, आज रात का आटा नहीं है, तो वो आगे परेशान होता है। इसके ऊपर वो मज़ीद एक जो है परेशानी और एक झगड़े का बायस एक बात उसके सामने आ जाती है, और वो एक जो है वो गुस्से से आपकी बात का जवाब देता है। अक्सर ऐसा हुआ कि आप लोग, ये हमारे दोस्त बताते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दोस्त बताते हैं कि शाम की चाय के लिए कहा तो उस वक्त जो घर में खातून मौजूद है उसने कहा कि अभी पत्ती नहीं है, मैं चाय कैसे बनाऊं। तो मेरा आपको मशवरा है, एक छोटी सी नसीहत है, अगर आप इस पे अमल करें तो आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत तलखी कम हो जाएगी। और आजकल के इस परेशानी के दौर में और इस महंगाई के दौर में यकीन माने कि इतना ज़्यादा महंगाई का दौर हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो अगर आप एक छोटी सी बात पर अमल करें, और वो बात क्या है कि आप 2 या 3 दिन पहले अपने घर वालों को बताएं, अपने घर के मर्दों को बताएं कि 3 दिन के बाद आटा ख़त्म होने वाला है, उसकी ज़रा कोशिश कीजिए और वो आप मैनेज कीजिए। तो वो उसको मैनेज कर लेंगे वो 1 या 2 दिन में, बजाय कि एक मौके के ऊपर आप उनके सर पे ये ताज़ियाना, जो जिसको हम कहते हैं मुहावरे में कि एक ताज़ियाना के तौर पर या एक फ़ौरी तौर पर आप रिएक्ट करके बताएं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो आप उनको बड़ी खुश अखलाक़ी के साथ 2 या 3 दिन पहले बताएं कि फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो रही है, दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। अगर आप थोड़ी सी अपने आप को दिमागी तौर पर हाज़िर रखेंगे और अपने जो घर के मर्दों को पहले ही प्रीएम्प्ट करके बताएंगे, तो वो उसका बंदोबस्त भी करेंगे। वो तो अपनी ज़िंदगी का मकसद ही उनका अपने घर वालों की खिदमत करना होता है, अपने बच्चों की खिदमत करना होता है, अपनी माँ की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की खिदमत करना होता है। तो अगर आप ये थोड़ी सी बात की आप कोशिश करेंगे कि आप उनको बड़े खुश अखलाक़ी के साथ पहले ही आने वाले अखराजात के मतलब आगाह कर देंगी, तो वो उसको खुश असलूबी के साथ हल करेंगे मसले को, और इंशाअल्लाह
آپ کے گھر میں تلخی کم ہوگی. اور یہی تلخی جب وہ گھر سے یہ لے کر نہیں چلیں گے اور وہ گھر سے مطمئن چلیں گے, آسودہ چلیں گے ذہن کے ساتھ, تو بازاروں میں بھی اور جو ہے دکانوں میں بھی اور دفتروں میں بھی یہ جو ہے تلخی کم ہوتی جائے گی. مجھے سر جی حق نواز کی ایک بات یاد آ رہی ہے. شورکوٹ کینٹ کا یہ واقعہ ہے. میرے والد محترم سر جی حق نواز موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو ایک ٹانگے والے نے بہت گلی میں اس طریقے سے ٹانگا کھڑا کیا تھا کہ موٹر سائیکل گزرنا مشکل تھا. تو جیسے ہی ہم اس کے پاس سے گزرے تو سر جی حق نواز نے اس کو مسکرا کر کہا, اور اس کو مسکرانے کے بعد کہا کہ کیا آپ یہ تھوڑا سا ٹانگا جو ہے وہ سائیڈ پہ کر لیں گے. تو اس نے وہ ٹانگا سائیڈ پہ کیا. آپ نے موٹر سائیکل روک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور مسکرا کر اسے کہا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی. میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ میں سر بھی کہتا ہوتا تھا کہ سر آپ نے یہ کیوں اس کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا, حالانکہ اس نے کس طریقے سے یہ ٹانگا جو ہے وہ کھڑا کیا, تو اس کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ لوگ بھی یہاں سے گزریں گے. تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو خوش اخلاقی ہے یہ چھوت کی بیماری ہے, کنٹیجیس ڈیزیز ہے, یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتی ہے. جب آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس شخص کے ساتھ, تو وہ اور لوگوں کے ساتھ مسکرانا شروع کر دیتا ہے. تو آپ سے میں یہ ایک خصوصی طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں, خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں, تاکہ آپ کے پیارے, آپ کے بھائی, آپ کا خاوند, آپ کے بیٹے, آپ کا والد جب باہر معاشرے میں نکلیں تو وہ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں. اس طریقے سے ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں خوشیاں پھیلیں گی. اللہ کریم آپ کو رحمتوں, برکتوں, وسعتوں سے نوازے اور آپ کے گھروں میں ہمیشہ آسودگی اور خوشحالی رکھے. شکریہ.